विधानसभा चुनावों में राजद को मिली करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव को देनी होगी अग्नि परीक्षा। तेजस्वी को विपक्षियों के सवालों के साथ ही पार्टी के बागियों, भीतरघात करने वालों से जूझना होगा। पार्टी को एकजुट करने के साथ ही खुद को दमदार नेता साबित करने के लिए परिवार को भी एकजुट करना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल जो जनता के बीच उछल रहा है, क्या तेजस्वी इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या वह खुद को बिहार की जनता के सामने एक आदर्श नेता और परिवार के सामने बेटा और भाई साबित कर पाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद से महागठबंधन का सीएम चेहरा और राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार मौन पर हैं। वह ना तो मीडिया से ही बात कर रहे हैं और ना ही अपनी पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से। हालांकि वह कुछ नेताओं के साथ ही बैठकें कर रहे हैं, कुछ जगहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें पहले की तरह दबंग तेजस्वी यादव की भूमिका में आने से पहले एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। उन्हें प्रदेश की जनता, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बताना होगा कि वह आज भी उनका नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तेजस्वी यादव को फिर से साबित करना होगा कि लालू यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने का मादा वह बखूबी रखते हैं। और इतना ही नहीं, वह बागी हो चुके नेताओं को भी साथ लेकर चल सकते हैं और पार्टी से नाराज हुए भाई बहनों को भी दोबारा से एकजुट कर राजद को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में तेजस्वी को लेकर सवाल गर्म होते जा रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव इस बार अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे? क्या वो पार्टी को एकजुट कर पाएंगे? और क्या लालू परिवार एक बार फिर एक माला में पिरो पाएंगे? आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे से जुड़े हर एंगल पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि तेजस्वी के आगे अब कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। पार्टी के साथ ही परिवार को एकजुट करने की जुगत में उन्हें क्या क्या करना होगा और एक बार फिर से जनता के साथ ही राजनीतिक गलियारे में भी यह संदेश देना होगा कि तेजस्वी लालू की सियासी विरासत को संभालने के लिए सही चेहरा है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा की बात उठ क्यों रही है। असल में बिहार विधानसभा चुनावों में राजद को मिली करारी हार के बाद अंदर खाने जो आवाजें उठी उन्हें दबाया नहीं जा सका। पार्टी नेताओं की बगावत, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और उम्मीदवारों की शिकायतें सब मिलकर बता रहे हैं कि राजद की लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर की है और तेजस्वी यादव को अब सिर्फ विपक्ष से नहीं लड़ना बल्कि अपनों से भी लड़ना है और यही है उनकी असली अग्नि परीक्षा। भीतरघातियों की पहचान। पिछले 15 दिनों से राजद और तेजस्वी की ओर से पार्टी की हार पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। हार के कारणों को लेकर मंथन बैठकों ने अब जाकर जोर पकड़ा है। अब सामने आने लगा है कि करीब 300 से ज्यादा लोगों ने भीतरघात किया। ऐसे नेताओं की लिस्ट बन गई है। मंथन बैठकों के बाद अब साफ हुआ कि कुछ सीटों का गणित इन भीतरघात करने वाले नेताओं के चलते ही बिगड़ा है। मंथन बैठकों में बहुत सी बातें सामने आई हैं।
जिसमें कुछ नेताओं ने खुले मंच पर कहा टिकट बंटवारे में देरी हुई, स्थानीय समीकरण नहीं देखे गए। कुछ उम्मीदवार बोले हमने मैदान में मेहनत की लेकिन ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। असल में यही वह जगह है जहां तेजस्वी को अब तलवार चलानी होगी, एक्शन लेना होगा, कठोर निर्णय। क्योंकि अगर अपनों का भरोसा वापस नहीं मिला तो आने वाले समय में पार्टी की साख और खतरे में पड़ जाएगी। तेजस्वी को अब एक बार फिर राजद को एक माला की तरह पिरोना होगा, क्योंकि हार ने कई धागे तोड़ दिए हैं। कार्यकर्ता हताश हैं, समर्थक मौन हैं, कोर वोटर असमंजस में और युवा ब्रिगेड दिशाहीन। राजद का वोट बैंक पहले जैसा नहीं रहा। यह बात पार्टी को भी मालूम है और विरोधियों को भी। तेजस्वी का असली टेस्ट अब शुरू होता है। क्या वो ऊर्जा वापस ला सकते हैं? क्या वो जनता तक वही भरोसा लौटा सकते हैं जो 2020 में पैदा हुआ था? परिवार को क्या एक बार फिर से वो एक सूत्र में पिरो पाएंगे? तो चलिए अब आते हैं असली इमोशनल एंगल पर, यानी लालू परिवार के अंदर खाने जो अभी पिछले दिनों घमासान हुआ उस पर। खबरें तो लगातार पिछले कई महीनों से आ रही थी। तेज प्रताप बनाम तेजस्वी, कुछ रिश्तों में कड़वाहट, कुछ बातों में गलत फहमियां, कुछ मौकों पर दूरी। लालू परिवार की फूट सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, ये सीधे सीधे बिहार की राजनीति का किसी के लिए बनता तो किसी के लिए बिगड़ता समीकरण है। जब परिवार एकजुट होता है तो राजद मजबूत होती है, और जब परिवार में दरार दिखती है तो विरोधी चौकड़ी भरने लगते हैं। तेजस्वी के लिए दूसरा बड़ा इम्तिहान यह है, क्या वो परिवार को एकजुट रख पाएंगे? तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर व्यवहार, उनकी बयानबाजी, उनका अपने छोटे भाई के लिए तीर बुझे हुए बाण चलाना, खुद को परिवार और पार्टी से बाहर करने के लिए कुछ लोगों पर लगातार हमला करना। हालांकि पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि तेज प्रताप पार्टी में अपनी भूमिका चाहते थे और वह स्वाभाविक भी था। लेकिन अगर इन भावनाओं को तेजस्वी सही से नहीं संभाल पाए तो यह अंदरूनी विघटन का कारण बन सकता है। ऐसे समय में, जब आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़े राजनीतिक बदलाव नजर आने वाले हैं, ऐसे समय में जब राजद के पास अपना विस्तार करने का मौका है, ऐसे समय में अगर खुद राजद अपने बिखरे मोतियों को एकजुट करने में और फिर एक माला पिरोने में ही व्यस्त रही तो आने वाले समय की बड़ी संभावनाओं में वह अपने लिए कुछ भी नहीं देख पाएगी। यह बात तय मानिए कि बिहार में कुछ छोटे प्लेयर एकाएक बड़ा रोल निभाने की भूमिका में आ सकते हैं। यहां हम बात लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और जनसुराज के प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर राजद हल्की रही, और वो भी ऐसे समय में जब संभवतः जदयू भी पहली वाली पावर के साथ मैदान में ना हो, भाजपा अपना विस्तार करती नजर आएगी। ऐसे में तेजस्वी के लिए यह अग्नि परीक्षा लंबी चलेगी, क्योंकि वह आने वाले समय के संभावित मौकों को भुनाने के लिए अभी से जुटेंगे तो संभवतः कुछ समय लगाने के बाद राजद को फिर से मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। और तेजस्वी अगर नेता की तरह निर्णायक नहीं दिखेंगे तो विपक्ष में नई ताकतें उभरेंगी। एनडीए मजबूत हो रहा है, जेडीयू का वोट बैंक खिसक सकता है। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी जदयू के इन दरकते वोटों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे समय में तेजस्वी को चाहिए दृढ़ता, निर्णय और दिशा। तेजस्वी का रोड मैप। ऐसे में तेजस्वी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा ताकि उस पर चलते हुए वह इस अग्नि परीक्षा को आसानी से पार कर लें और पार्टी को एकजुट कर आगामी राजनीतिक भविष्य को भी सुधार सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है पार्टी में बड़े बदलाव, टिकट वितरण समितियों का पुनर्गठन, युवा टीम का रिबूट, तेज प्रताप को महत्वपूर्ण भूमिका, सोशल मीडिया वॉर रूम का विस्तार, चुनाव सेल की रीडिजाइन, वोट बैंक के लिए टारगेटिंग कैंपेन,
पुराने नेताओं को मान सम्मान प्लस सक्रिय भूमिका और कोर वोटर को एक अहम संदेश, हम सुधरे हैं और हम लौटेंगे। तेजस्वी यादव अगर इन कदमों के साथ अग्नि परीक्षा पार करते नजर आए तो यह बात भी तय है कि वह जल्द मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन हालिया समय तेजस्वी को आज मुश्किलों में घिरे हुए हैं, लेकिन इसी में उनका भविष्य भी छिपा है। राजनीति में वही टिकता है जो संकट से निकलने की कला जानता है। तेजस्वी यादव की यह अग्नि परीक्षा सिर्फ उनके करियर की परीक्षा नहीं, यह राजद के भविष्य की परीक्षा है। लालू यादव की एकता की परीक्षा है, बिहार की विपक्षी राजनीति की परीक्षा है। और अब सबकी नजरें टिकी हैं इस बात पर कि क्या तेजस्वी इस अग्नि परीक्षा से और तेजस्वी होकर निकलेंगे या हार के धुएं में खो जाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या तेजस्वी के लिए इतना आसान होगा इस अग्नि परीक्षा से निकल पाना? क्या वह फिर से पार्टी और परिवार को खड़ा कर पाएंगे? क्या वह अपने आगामी फैसलों से और पुरानी सीखों से खुद को और पार्टी को मजबूत कर पाएंगे? इन मुद्दों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है के एपिसोड में आज इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।